बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2 नंबर तक जर्नल किया था। ये तीसरा जर्नल है। ठीक है, जर्नल के बाद मैं आपको जीएसटी करवाऊंगी, फिर लेजर। चूंकि यहाँ पे मेनली फॉर्मेट का रोल है कि आपको फॉर्मेट जाना है, किस फॉर्मेट में करना है। तो 2 क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब उसके बाद हमें क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो मैं जिस सिंपल क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट आपको बुक में बता रही हूँ, और जहाँ कुछ ट्रिक आएगा उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स। तो गुड्स जब भी परचेज होता है हम किसको डेबिट करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अब 2 नाम दिया यहाँ, फ्रॉम अनिल भी दिया, फॉर कैश भी दिया। फॉर कैश देने का मतलब है कैश मिल गया, तो अनिल नहीं लिखाएगा। सिंपल परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी अगर नाम भी हो और कैश भी हो तो नाम को छोड़ देंगे, कैश को ले लेंगे। ठीक है, फिर है परचेज गुड्स, तो फिर परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा। और फ्रॉम अतुल लिखा है तो यहाँ केवल नाम है, कैश नहीं है, तो नाम को ही लेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, मतलब ये क्रेडिट परचेज है, वो कैश परचेज था। फिर क्या है, रिटर्न गुड्स टू अतुल। अतुल को सामान दे लौटा रही है, तो लौटा रहे हैं तो कौन सा सामान लौटा रहे हैं, परचेज वाला, तो परचेज रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो हो जाएगा अतुल से अकाउंट डेबिट, अतुल यहाँ रिसीवर हो गया, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, फिर पेड कैश टू अतुल, तो 2 अकाउंट बन रहा है, कैश एक अतुल। अतुल रिसीवर है, डेबिट होगा, और कैश जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट होगा। जब भी कैश जाता है क्रेडिट होता है, और आने से डेबिट होता है। फिर है सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को सामान बेचा गया, तो गुड्स सेल करने के लिए सेल्स अकाउंट बनता है, और चारू फिर यहाँ क्या है, रिसीवर है, तो चारू डेबिट होगी और टू सेल्स। फिर है चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड, तो 1 लाख का गुड था, तो 1 लाख का 20% निकाल दीजिए, 1 लाख इंटू 20/100 करेंगे तो आ जाएगा 20,000। तो 20,000 का सामान लौटा रही है चारू। ठीक है, तो चारू लौटा रही है तो क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि चारू को सेल हुआ था, तो सेल क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो यहाँ चारू गिवर है, बिजनेस को दे रही है, सामान वापस कर रही है, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, चारू क्रेडिट होगी, और सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू हो जाएगा। फिर क्या है, पेड रेंट, तो एक रेंट अकाउंट बन रहा है, दूसरा क्या अकाउंट बनेगा, क्या पे करते हैं रेंट में, कैश, तो कैश अकाउंट बनेगा। तो कैश तो जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट होगा, और रेंट क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तब क्या लिखाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए साहिल ने पैसे निकाले हैं। तो पर्सनल यूज का मतलब हमने क्या लिखा था, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, याद रखिए, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्या निकाला होगा बिजनेस से, तो कैश टू कैश अकाउंट। इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, सी फॉर कैपिटल होता है, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, तो इससे आपको गलती नहीं होगा एग्जाम में। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैंने आपको ओरली बता दिया है ताकि कम समय में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। आप इसको, जैसे क्वेश्चन मुझसे समझ लिया आपने, आप कॉपी में खुद से बना के देखोगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। फिर क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स, गणेश ब्रदर्स की बुक में जर्नल करना है। सोल्ड गुड्स टू देव, देव को सामान सेल किया गया, तो देव यहाँ क्या है, रिसीवर है, और सोल्ड गुड्स के लिए क्या अकाउंट बनता है, सेल्स अकाउंट, तो देव टू सेल्स हो जाएगा, तो देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम देव, देव से मिला, तो रिसीव क्या रिसीव किए देव से, कैसे रिसीव किए होंगे, इन फुल सेटलमेंट। जब भी ये वर्ड फुल सेटलमेंट दिखाई दे मतलब कि डिस्काउंट है वहाँ। ठीक है, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट है। ध्यान देना है कि जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो इसको ऐसे याद रखिए कि कैश और डिस्काउंट जो है आपस में भाई भाई है। तो कैश जब अगर डेबिट साइड जाएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड जाएगा, कैश अगर क्रेडिट साइड जाएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, कैश रिसीव कैश फ्रॉम देव, तो देव यहाँ क्या हो गया, गिवर बन गया, गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, टू देव अकाउंट होगा। तो देव को 1 लाख का सामान सेल किए थे। ठीक है, और उसका अकाउंट फुली सेटल कर रहा है, तो 1 लाख से अगर डेबिट किए तो देव को, तो 1 लाख से क्रेडिट भी करना होगा देव को। लेकिन पैसा कितना मिल रहा है देव से, 98,000, तो कैश में लिखेंगे 98,000 कि देव से 1 लाख मिलना था, मिला 98,000। तो डिस्काउंट कितना दिए, 2,000, तो 2,000 को लिखेंगे, डिस्काउंट दिया है फर्म ने देव को डिस्काउंट दिया मतलब अलाउ किया। तो डेबिट वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखते हैं। अगर आपको एग्जाम में याद ना रहे तो अलाउड रिसीव छोड़ के केवल डिस्काउंट लिख सकते हैं, और अगर आप याद रख सकते हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखिए डेबिट वाले को। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, टू देव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन को सेल हो रहा है सामान, तो यहाँ फिर मनमोहन रिसीवर हो गया, रिसीवर को डेबिट, और सोल्ड गुड्स के लिए सेल्स को क्रेडिट, तो मनमोहन टू सेल्स। फिर क्या है, मनमोहन रिटर्न गुड्स, तो मनमोहन ने जो गुड रिटर्न किया वो क्या है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, और यहाँ मनमोहन रिटर्न कर रहा है बिजनेस को, तो मनमोहन गिवर हो गया, दे रहा है, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। ठीक है,
फिर क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, मनमोहन से रिसीव किए, क्या रिसीव किए होंगे, सेल के बाद क्या रिसीव होगा, पैसा। इन फुल सेटलमेंट, फिर बोल रहा है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब देखना होगा मनमोहन का सेल किया था कितने का, 80,000 का सामान, उसने लौटाया कितने का, 1,000 का, मतलब मिलना कितना चाहिए, 79,000, मगर मिल कितना रहा है, 78,200, यानी 800 का डिस्काउंट है यहाँ। ठीक है, तो 800 का डिस्काउंट है, तो पैसा कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 78,200 आ रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 800, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, दोनों भाई है। और टू गिवर कौन है, मनमोहन, टू मनमोहन करके लिखेंगे 79,000, मतलब 79,000 मिलना था 80 में से 1 माइनस होके, लेकिन मिला कितना, 78,200, 800 उसको डिस्काउंट देते हो गया उसका अकाउंट फुल सेटल, फुल सेटल मतलब उसका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्या है, रिसिव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से कैश मिला एंड डिस्काउंट अलाउड, यहाँ अलग अलग दोनों दे दिया, तो जितना कैश मिला कैश अकाउंट डेबिट, कैश जब आता है तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जो कैश डिस्काउंट तो साथ साथ रहेगा, और गिवर कौन है यहाँ, राम, तो टू राम अकाउंट। ठीक है, फिर है पेड कैश टू पवन, पवन यहाँ पवन को कैश दे रहे हैं तो पवन रिसीवर हो गया, तो पवन को डेबिट किए, कैश जा रहा है क्रेडिट, एंड डिस्काउंट रिसीव, तो अगर कैश क्रेडिट में जाए तो डिस्काउंट भी क्रेडिट जाएगा, दोनों भाई हैं, तो टू डिस्काउंट रिसीव लिखाएगा, तो कैश में लिखाएगा 4,700 और डिस्काउंट रिसीव में 300, दोनों का टोटल 5,000 जाएगा पवन में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा उसको माइनस करके अमाउंट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट को अकाउंट में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो अब 25,000 का 20% निकालेंगे, 5,000 आएगा, उसको माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 20,000, यानी 20,000 का एंट्री होगा यहाँ। ठीक है, तो 20,000 का एंट्री कैसे होगा, गुड सेल के लिए होता है सेल्स अकाउंट, और वरुण डेबिट, तो वरुण टू सेल्स 20,000, और नरेशन में लिख देंगे कि 25,000 का लिस्ट प्राइस था लेकिन 20% डिस्काउंट हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, याद रखना है इसको। तो यहाँ क्या जर्नल होगा, वरुण टू सेल्स। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको दोनों को बना के देखिए, अगर किसी में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे फिर से बताइए कि ये वाला में इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, किस फॉर्म में आया, कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो कैपिटल किसका अकाउंट है, ऑनर का, तो यहाँ गिवर है ऑनर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, गिवर क्रेडिट होता है, और कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 दोनों में लिख देंगे। प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1 और 2 में, अगर आपको प्रेजेंटेशन में किसी भी तरह का डाउट या दिक्कत है तो आप प्रीवियस जो 2 वीडियो है उसको रेफर कीजिए। फिर क्या है, परचेज गुड्स, जब भी गुड्स परचेज होगा तो क्या लेंगे, परचेजेज अकाउंट, फ्रॉम सुभाष बोला या नाम दिया तो नाम लेंगे, अगर कैश देता तो कैश लेते, और अगर दोनों देता तो कैश को लेते। ठीक है, फिर सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, तो रामनाथ यहाँ डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड, कैसा गुड रिटर्न किया कोई मतलब नहीं है, रिटर्न किया तो 2 ही चीज़ होता है, या तो सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, तो रामनाथ को सेल किए थे, ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न टू रामनाथ गिवर हो गया रामनाथ। ठीक है, अमाउंट यहाँ से लिखेंगे दोनों अकाउंट में। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड, तो कितना कैश मिला, 13,800, तो कैश आया बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट होगा, क्यों, कैश और डिस्काउंट तो भाई भाई है, साथ रहेगा, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, और गिवर कौन है, रामनाथ, तो टू रामनाथ लिखे, इन दोनों का टोटल रामनाथ के अकाउंट में लिख देंगे। फिर क्या है, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें सामान बेचा, अब ये बिजनेस बोल रही है गोपाल ने हमें बेचा, तो हमें गोपाल ने क्या किया से मतलब नहीं, हमें मतलब है बिजनेस ने क्या किया, अगर गोपाल ने बेचा तो बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने खरीदा, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, ये परचेज का क्वेश्चन है। ठीक है, सेल का नहीं है, तो यहाँ परचेजेज अकाउंट बनेगा और टू गोपाल अकाउंट बनेगा, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू गोपाल, याद रखना है। ठीक है, अगर अगला हिंट आगे भी है, देखिए पेड टू गोपाल, अगर गोपाल से परचेज किया बिजनेस तब तो उसको पे कर रहा है, तो पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, तो 5% 10,000 का डिस्काउंट निकाले तो कितना होता है, 500, तो 500 डिस्काउंट करके एक 10,000 में पेमेंट किए, यानी कितना पेमेंट किए, 9,500, तो गोपाल अकाउंट डेबिट करेंगे, उसका अकाउंट फुली सेटल करना है, मतलब क्लियर करना है, तो 10,000 से डेबिट कर देंगे, और टू कैश में लिखेंगे 9,500 कि 9,500 रुपया दे रहे हैं, और बाकी को लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, क्रेडिट वाले डिस्काउंट का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट वाले का नाम है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और कैश और डिस्काउंट तो भाई भाई है, क्रेडिट में भी जाएगा तो साथ साथ जाएगा, तो क्या हो गया, गोपाल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और अमाउंट क्या चल गया, गोपाल में 10,000, कैश में 9,500 जितना पे किया, और डिस्काउंट में 500 जितना डिस्काउंट दिया।
फिर क्या है, पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 10,000। फिर क्या है, फिर रेंट पे हुआ, लेकिन हरिशंकर का घर का, हरिशंकर कौन है, मालिक, मालिक के घर का, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस हो गया, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। दोनों पेड रेंट था, एक में रेंट टू कैश हुआ और एक में क्या हुआ, ड्राइंग्स टू कैश। क्यों, क्योंकि ये मालिक के घर का किराया था। फिर क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए हो रहा है, परचेज गुड्स है यानी परचेज अकाउंट डेबिट है, ठीक है। गोविंद नाम भी दिया है, तो अगर कैश है तो नाम नहीं लेते हैं, नाम को काट देंगे। 6,000 का है सामान और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को तो माइनस करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ किया था। तो 6,000 का 20% निकालिए तो 1,200 आता है, उसको माइनस करेंगे तो 4,800 का यहाँ परचेज का जर्नल होगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4,800। फिर क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000, फिर से खरीदा है गोविंद से सामान, लेकिन इस बार कैश नहीं बोल रहा है, तो इस बार गोविंद का नाम आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। और यहाँ भी 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 का 20% निकालेंगे 2,000, यानी 8,000 का एंट्री होगा यहाँ, ठीक है। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, याद रखिएगा। अब 8,000 का सामान खरीदा है, लेकिन पेमेंट कितना करा है, 7,850। पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट मतलब उसका अकाउंट क्लोज करना है, तो 8,000 क्लोज करना है, तो गोविंद से अकाउंट डेबिट करेंगे 8,000। पेड टू गोविंद हो रहा है 7,850, तो कैश कितना जा रहा है 7,850, तो टू कैश अकाउंट 7,850 और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 150 जो बच रहा है डिफरेंस दोनों का, वो डिस्काउंट मिल गया है। तो गोविंद से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव करेंगे 8,000, 7,850 और 150 हो गया। नेक्स्ट क्या है, पेड टू सुभाष 4750, तो कितना पैसा जा रहा है 4750, तो सुभाष रिसीवर है, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश 4750 और डिस्काउंट रिसीव दिया है 250, तो दोनों को ऐड करके 5,000 सुभाष में लिखेंगे। फिर देखिए अलग अलग एक्सपेंस का नाम दिया है, पेड वेजेज 400, सैलरी 4,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 800, ट्रेड एक्सपेंस 1,000। तो 1 2 3 4 चारों एक्सपेंस है, चारों के डेबिट कर देंगे, वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और सब में क्या पे करेगा, पे क्या करते हैं एक्सपेंस में, कैश, तो टू कैश अकाउंट लिख के चारों का टोटल उसमें लिख देंगे क्रेडिट साइड में। बस हो गया, बन गया। तो 5 नंबर तक मैंने इसी में समझा दिया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक में करके दिखाऊंगी, पहले आप ये 5 बना लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो मुझे बताइए कि आपको हेल्पफुल रहा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ।